हरे कृष्ण। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज के स्वागत क्लास में। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया, पिछली वाली क्लास में चर्चा किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो है तपस्या करते हैं और उनको भगवान से कृपा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, तो वो सृष्टि कर सकते हैं। और सृष्टि करने से पहले भगवान उनको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। जो कृपा करते हैं उनको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वैकुंठ के वासियों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा। वैकुंठ धाम में जैसे कोई जो 3 गुण है वो है नहीं, काल का प्रभाव नहीं है, और वहां वैकुंठ के जो वासी हैं वो श्याम वर्ण के होते हैं, चतुर्भुज रूप के होते हैं और विभिन्न तरह से अलंकृत भी होते हैं, अलग अलग टाइप के अलंकार भी पहने रहते हैं। ये सब हमने वैकुंठ और वैकुंठ वासियों के बारे में पढ़ा कि उनके घर भी हैं, वो विमान में, उनका जो ट्रैवल है वो विमान में होता है, सबका अपना एक पर्सनल प्लेन है, वहां पर अलग अलग वाहन है, ये सब हमने पढ़ा। तो अभी और इसमें आगे और वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं आज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपदाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष हे कृष्ण करुणा ये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 14। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के आगे और बताते हैं, वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन और बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने वहां क्या देखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी थी और वसंत के अनुचर औरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में श्री भगवान को देखा, जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी, तब ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अहम आदि अपनी अग्नि पार्षदों द्वारा हैं। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भी देखा वहां पर भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, और साथ ही साथ भगवान के सब पार्षदों को भी देखा। भगवान को अपने भक्तों के बीच में घिरे हुए देखा। भगवान बैठे हैं एक जगह, चारों तरफ जो भक्त हैं उनके सेवक हैं, और साथ ही साथ भगवान के पार्षदों को भी देखा। तो छोटा सा एक तात्पर्य है, आप में से कोई पढ़ लेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जब हम राजा की बात करते हैं
तो इससे यह स्वाभाविक रूप से समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र सेवक आदि भी रहते हैं। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, समस्त ऐश्वर्यों, यज्ञों के स्वामी हैं और अपनी समस्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, न केवल परम पुरुष हैं वरन अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो प्रोपाल कहते हैं जैसे एक राजा का उदाहरण देते हैं यहाँ पर प्रोपाल की, जैसे राजा को आप देखेंगे तो राजा के आसपास उनके मंत्री, उनके एडवाइजर सब कुछ रहते हैं, उनके सेवक, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, एडवाइजर्स, मिनिस्टर सब रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के आसपास भी, ये राजा के आसपास रहना, ये एक्चुअली भगवान के आसपास रहते हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए राजा के इर्द गिर्द भी ये सब रहते हैं, क्योंकि भगवान के इर्द गिर्द सब लोग रहते हैं। भगवान के विश्वास प्राप्त सेवक जो है, पार्षद जो है, तो ये यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक दुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित। तो भगवान का वर्णन आ रहा है अभी यहाँ पर, भगवान कैसे लग रहे हैं। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान चतुर्भुज के हैं और भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का चिन्ह है। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, लाल रंग का है, कानों में कुंडल है, मुकुट पहने हुए हैं सिर पर। तो ये एक डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान उनको कैसे तात्पर्य कोई पढ़ लेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू? हाँ पढ़ लीजिए। पद्म पुराण के उत्तर खंड में योगपीठ का अर्थात उस स्थान का जहाँ भगवान अपने नित्य भक्तों के दर्शन देते हैं, पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योगपीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमल पर आसीन है। वहाँ पर ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व ये चारों वेद भगवान का सलाह देने के लिए उपस्थित है। चंड आदि सलाह शक्तियों वहाँ विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रथम के द्वारपाल है, बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। कुमुदाक्ष, पुंडरीक, बावन, शंखकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी है। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपाल द्वारा रक्षित है। ओके, तो भगवान के सेवक, भगवान के जो गेट कीपर्स हैं, उनका यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कौन कौन है वहां पर, भगवान के साथ कौन कौन है। तो यहाँ पर आता है कि जो चारों वेद है वो भगवान के साथ रहते हैं वहां पर। ठीक है, चारों वेद है, ऋग, साम, यजुर तथा अथर्व, ये भगवान के सलाहकार है, एडवाइजर्स है भगवान। और धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, त्याग, ये सब
भगवान के चरण कमल पर आसीन है। तो भगवान के चरणों पर बैठे हुए हैं धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और त्याग। ये सब पर्सनालिटीज हैं। हम लोग यहाँ पर धर्म को एक रूल बुक के हिसाब से समझते हैं कि इसमें धर्म का पालन ये है जिससे धर्म का पालन होता है, पर एक्चुअली ये सब एक भगवत धाम में ये सब एक पर्सनालिटी है, पर्सन है। ये लोग यहाँ पर अवतरित होते हैं रूल बुक्स के हिसाब से, पर एक्चुअली ये सब पर्सन हैं, पर्सनालिटी हैं, पुरुष हैं। वहां पर भगवान के सेवक है, भगवान के पार्षद। और अलग अलग द्वार हैं, जैसे एक मेन गेट हो गया, मेन गेट के बाद एक बंगलों का गेट हो गया, बंगलों के बाद एक रूम का गेट हो गया। तो ऐसे करके अलग अलग गेट हैं। मेन गेट है, मेन गेट में जय और विजय है, उस गेट से एंटर करेंगे। फिर भद्र तथा सुभद्र है बीच के द्वार में। फिर और अंदर जाएंगे, फिर कुमुद और चंड है। ये अलग अलग गेट पे अलग अलग द्वारपाल है, इन सब के नाम। तो इस तरह भगवान के ये सब सेवक यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सब सेवक है भगवान, अलग अलग कैसे लोग सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी और क्या देखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे। तो ये जो शक्तियां हैं भगवान की, ये शक्तियां भी सब पर्सन्स है। 4, 16, 5, 6 ऐश्वर्य है, ये सब सब घिरे हुए हैं भगवान। ये सब पर्सनालिटीज है, सब पर्सन है, और ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो भगवान इन सबके साथ घिरे हुए हैं। घिरे रहने का मतलब ये नहीं कि भगवान बहुत टेंस टाइम मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं कुछ होने वाला है, नहीं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ घिरे रहने का मतलब हमारे भौतिक जगत में जैसे बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा होगा, प्लानिंग चल रहा होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। क्योंकि वैकुंठ में किसी प्रकार का एंजाइटी नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। ये सब भगवान के साथ घिरे हुए, क्योंकि सभी लोग आनंद में हैं, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य, कैसे भगवान की सेवा करना, और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर बताया। कोई इस तात्पर्य को पढ़ लेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ हम पढ़े प्रभु पढ़ जी। लीजिए, आशा रानी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्री श्री भगवान स्वाभाविक रूप से अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी हैं। उनकी 4 भौतिक सर्जनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महत, तत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 5 ज्ञानेन्द्रियां, नाक, कान, आँख, जीभ तथा त्वचा तथा 5 कामेंद्रियां, हाथ, पांव, पेट, गुदाद्वार तथा ज्ञानेन्द्रियां तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती हैं। ये सारी 25 शक्तियां सृजन करते समय श्री भगवान की सहायक बनती हैं और श्री भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती हैं। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। अस्थाई प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अष्ट सिद्धियां, और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु वे बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से
स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से कुछ विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी स्वयं की शक्ति से ही किसी भी योगी से असीम रूप से शक्तिमान है। किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा असीम ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अमर्यादित धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अमर्यादित रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा असीम रूप से अधिक दानी हैं। वे सर्वोपरि हैं, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या योगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी क्षमता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो श्री भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये सब जो भी है, जो भी हमारे जो पंच तत्व है, जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंचभूत, ये सब भगवान की शक्तियां हैं और ये लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सारे पर्सन्स हैं, सब कुछ एक पर्सनालिटी है। हाथ, पांव, पेट, ये सब ना एक पर्सनालिटी है। और जहां पर हम उनका एक शेप देखते हैं, जैसे हाथ का एक शेप देखते हैं, पांव का एक शेप देखते हैं, पर ये सब पर्सन है। भगवत धाम में, वैकुंठ में, ये लोग सब एक पर्सन है और ये लोग इस भौतिक जगत में एक पर्टिकुलर शेप लेके, एक पर्टिकुलर रूप लेके ये लोग आते हैं यहाँ पर। तो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हम लोग यहाँ पर सब कर रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, ये लोग सब लोग भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। हमको लगता है हमारा पैर है, ये हमारी सेवा करेगा, नहीं, ये पैर भगवान की शक्ति है। तो इस पैर से हमको ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे भगवान की सेवा बने। तो ये सब कुछ बहुत हमको समझना चाहिए कि हमारे शरीर में हर एक अंग, सब कुछ भगवान की शक्ति है और ये आध्यात्मिक जगत में ये सभी शक्तियां भगवान की सेवा कर रही हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हमें चाहिए कि हम सब चीज को भगवान की सेवा में लगाएं। आगे, इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो था और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो भगवान ने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य उसे दिखाया। इस ऐश्वर्य को देख के भगवान, मतलब वो ऐश्वर्य के प्रति प्रभावित नहीं हुए, वो भगवान के प्रति प्रभावित, आनंद हो उठा। भगवान का ऐसा रूप देख के आनंद हो उठे ब्रह्मा जी और उस आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हम पढ़े प्रभु जी? पढ़ लीजिए माता जी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमो निर्म शरणाम सता। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णता मुक्त पुरुषों के हेतु है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है।
यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तदात्म चाहता है, अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वे ही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। इन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। केवल भक्ति योग के बल पर वह वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पद पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस योग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्कृति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे, चिंतन द्वारा समझने करने का कोई प्रयत्न न करे। पहले श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। ऐसे उपदेशों को वह भागवत व्यक्ति से सुने, पेशेवर कथावाचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है, वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्कृत परमहंस का पथ यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों से अजीत भी एक नाम है, जिसका अर्थ है किसी दूसरे के द्वारा कभी न जीता जाने वाला। फिर भी उन्हें परमहंस पथ से जीता जा सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवत में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वांग मनोभ्रिय प्राय जितो तैरित्र लोक्याम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजीत हैं, यही परमहंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों के लिए इसी की संस्तुति की। हरि बोल। तो बहुत स्पष्ट और सीधे तरीके से बताया गया है कि भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, इसका कोई साधन नहीं। भागवत पढ़े, गीता पढ़े और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके मुखावरे से सुने,
किसी प्रोफेशनल स्पीकर के मुंह से नहीं सुनना। भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए जो भक्त हैं उनके मुंह से। भगवान के बारे में अगर पढ़ना है तो जो भक्त है उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ना है। इस प्रकार हम भक्ति योग कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने भी भक्ति योग प्रैक्टिस किया, इसी प्रकार हमको भी भक्ति योग प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम, अगर हमको भगवान का दर्शन करना है, वैकुंठ का दर्शन करना है, तो हमें भी उसी पथ पर, ब्रह्मा जी के दिव्य पद चिन्हों पर चलना। कोई प्रश्न हो? जी प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, भगवान को त्यागी क्यों बोला है? भगवान को त्यागी क्यों बोला है? हाँ, क्यों, क्या त्याग किया उन्होंने? वो तो सभी कुछ अपने से कर सकते हैं। भगवान ने क्या त्याग किया बताइए। भगवान तो सबसे बड़े रिनाउंसिएट हैं। भगवान के जो 6 गुण हैं, पता है ना 6 गुण? तो जी, व्यास देव, ऐश्वर्य। हाँ, क्या क्या बताइए। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य जिसको हम कहते हैं, सबसे जो धनी, भगवान है। सर्वशक्तिमान, सबसे राइट। प्रसिद्ध, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, और सबसे बड़े त्यागी में थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्यों सबसे बड़े क्यों त्यागी हो कहा रहा गया है? है। सबका एग्जाम्पल तो इतने सुंदर तरीके से दिया हुआ है। सबसे बड़े त्यागी क्यों नहीं है? आप अपना उन्होंने तो ड्राइवर हमें को ही त्याग आप कर अपना दिया है। ड्राइवर को गाड़ी में बिठा के पीछे सीट पे बोलिए तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, हम गाड़ी चला रहे हैं, कर पाएंगे क्या? नहीं, कर पाएंगे? नहीं। अगर बहुत इच्छा कर रही होगी ड्राइविंग की तो कर लेंगे, नहीं एक तो आध नहीं। बार कर लेंगे। जी। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, रथ चलाया। तो क्या त्यागे भगवान? अपनी भगवत्ता को त्यागे ना, अपने राइट। सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सन के पोस्ट को त्यागे जी और जी। ड्राइवर बने, तो त्यागी नहीं कहलाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूर जरूर। अब वो उसका एग्जाम्पल वो नहीं याद आ रहा था कुछ भी। द्वारका में जब सुदामा आता है तो सुदामा को भगवान अपना आसन देते हैं और सुदामा का चरण धोते हैं, अपनी जी पत्नियों के साथ सुदामा की सेवा करते हैं। तो राजा का पद त्याग के एक गरीब ब्राह्मण का सेवा करते हैं, तो त्यागी क्यों नहीं कहलाएंगे? वो तो चाहते तो हजारों लोगों को सेवा में लगा सकते थे। सुदामा का राजा है भाई, द्वारका के राजा है, लेकिन ऐसा किया क्या? नहीं, खुद सेवा किए। राइट। त्यागी नहीं कहलाएंगे क्या? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इतना वो बड़ा जगत, एग्जाम्पल इतना बड़ा एसोसिएट जगत का कर पा रहे। क्रिएशन करते हैं भगवान, असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, असंख्य जीवों की उत्पत्ति करते हैं, फिर भी जब सृजन होता है तो भगवान को दुख होता है कि अरे मैं इसका सृजन कर रहा हूं, सृष्टि की थी, अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं सृजन कर रहा हूँ। भगवान को दुख होता है क्या? नहीं जी, नहीं। पर उन्होंने नहीं, हमें पढ़े त्याग हैं। दिया, वही त्याग का हमें खाली हो रहा था बार बार कि हमें ही त्यागा उन्होंने, और फिर भी हम बड़े लोग दुख भगवान को होता त्याग के है। आए हैं। भगवान हमको नहीं त्यागते हैं, अब तो भगवान को त्याग के आए हैं। तो बड़े, भगवान से बड़े त्यागी तो हम हुए कि भगवान को ही त्याग दिए, हुए कि नहीं हुए? नहीं, हमने तो गलती और की किसी है। को त्याग नहीं पा रहे, लेकिन भगवान को जरूर त्याग दिया। धन को त्याग नहीं पा रहे हैं, ऐश्वर्य को त्याग नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान को त्याग रहे हैं। क्या सबसे बड़ी परिस्थिति है गलती। हमारा। भगवान भक्तों को नहीं त्यागते, पर हम भगवान को छोड़ के कुछ नहीं त्यागते।
भगवान सब त्याग देते हैं, भक्तों को नहीं त्यागते, और हम भगवान को छोड़ के बाकी सब रखते हैं, भगवान को त्याग देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो भगवान बड़े सबसे बड़े त्यागी। ठीक है, राइट? जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अरे कि जब भी त्याग वर्ड सुनती थी तो ये लगता था कि हमें ही उन्होंने त्यागा है, इसमें भी वो बड़े त्यागी कहला रहे हैं। हमें त्याग दिया फिर भी त्यागी कहला रहे हैं, बड़े त्यागी। तो डबल मीनिंग हो गया। हमको छोड़ दिया और भगवान त्यागी कहला रहे हैं। हमको तो भगवान के पास होना चाहिए था। ठीक है, भगवान हमको नहीं त्याग। अगर भगवान हमको त्यागते तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं रहते। सोचना चाहिए। जब नेगेटिव थिंकिंग होती है ना प्रभु तो जी, तो भगवान यही सब कभी हमको थिंकिंग त्यागते नहीं कहलाती है, है। इसलिए तो हम किसी भी योनि में चले जाएं, हम चींटी भी क्यों ना बन जाए, भगवान हमारे हृदय में नहीं, परमात्मा छोड़ेंगे नहीं हम। हरे कृष्णा प्रभु। अरे यस माँ। प्रभु ये चार वेद जो है ना यहाँ पर, ये चारों वेद जो भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है, ये मैंने सलाह दे रहे हैं भगवान को, मैंने ये ओके, क्या है? भगवान को कौन सलाह दे सकता है? भगवान तो सबसे बड़े ज्ञानी है, वही तो। राइट? हाँ ओके, क्या बात है, क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग, सुपर सुपर प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब हम हमारा नॉलेज टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं प्रभु जी, नेवर नेवर। ओके, चलिए एक और उदाहरण देते हैं, ठीक है ना? भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र का जब रावण के साथ युद्ध हुआ, लंका में जब गए थे, तो भगवान के सलाहकार कौन थे उस समय? बता सकते हैं? भगवान रामचंद्र के सलाहकार कौन थे? किसी को याद है? रावण का भाई। विभीषण। जी। भगवान को सलाहकार की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन विभीषण तो था सलाह देने के लिए। उसको स्वीकृति देने के लिए उसका हाँ? सलाह लिया। उसको स्वीकृति देने के लिए उसकी सलाह ली। यस, भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा दिखाते हैं हमेशा, और भक्त भगवान को अपने से बड़ा दिखाते हैं। तो ये एक रस का आस्वादन है, भगवान से एक तरह का रिलेशनशिप है, रस का आस्वादन करना। भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, और भक्त जो है भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान को सलाहकार की जरूरत नहीं है, भगवान तो सबके हृदय में, भगवान तो सब कुछ जानते ही है। फिर भी अपने भक्त को बड़ा करने के लिए, अपने भक्त को का नाम करने के लिए भगवान उससे सलाह लेते हैं। समझ में आया जानकी माता जी? जी प्रभु। उनको जो चार वेद हैं, ये तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, जी लेकिन फिर भी भगवान इनसे सलाह लेते हैं, क्योंकि उनको उस सलाह देने में भगवान के साथ एक प्रेम संबंध है उनका। उस भगवान को उसी प्रकार से लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान को सलाह देने में उनको आनंद आ रहा है, और भगवान को उनसे सलाह लेने में आनंद आ रहा है। तो एक्चुअली हम लोग भौतिक जगत में है, इसलिए हम लोग हर एक चीज के पीछे ना एक मकसद देखते हैं कि हम इसको करेंगे तो हमको बदले में क्या मिलेगा। हमको प्रशंसा चाहिए, हम किसी को एडवाइस करेंगे तो वो बोलेगा आह क्या एडवाइस दिया, अरे पता है इसने मुझे कोई एडवाइस दिया, मैंने इसका बात माना तो मेरा ऐसा काम हो गया। फिर हम भी भूल जाते हैं, हाँ हाँ देखा हमने एडवाइस दिया, हम कितने बड़े एडवाइजर बन गए, कितने बड़े ज्ञानी बन गए। ये हो गया भौतिक जगत का सलाहकार। आध्यात्मिक जगत का सलाहकार खुश होता है, आनंद फील करता है, और भगवान की सलाह लेके भी आनंद फील करते हैं। ये आस्वादन है, रस का आस्वादन है, प्रेम संबंध है। ठीक है माता जी? जी प्रभु। और कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
यस तो मुझे श्लोक नंबर 18 में एक लाइन है यहाँ पर, द श्रीमद् भागवतम इज meant for person completely free from malice. In a condition life, the malicious life begins from the top. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो है पहले हम शुरू भगवान शुरू से में, नफरत करते हैं, हाँ हाँ इसका ये मतलब वो राइट। इसमें ये है कि मैलिस मीन्स जो ईर्ष्या से रहित है, भागवतम उनके लिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो तो भागवतम पढ़ के बंद कर देगा। वो तो ईर्ष्या जो करता है, इफ यू आर एनवियस ऑफ समबडी, अगर आप किसी से जलन, आपका ईर्ष्या है किसी से, तो आप उसके बारे में सुनना या पढ़ना चाहेंगे क्या? जैसे कोई आपको उसके बारे में बोला, बस उसके बारे में बात मत करो, तो मेरे से बोल देते हैं। तो भागवत उसके लिए ही है जो ईर्ष्या नहीं करता है भगवान। वो जैसे यहाँ पे लिया है, इन द कंडीशन लाइफ द मैलिशियस लाइफ बिगिंस फ्रॉम द टॉप, मतलब हाँ टॉप का मतलब भगवान से पहले, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, मतलब इच्छा करते हैं। राइट राइट राइट। फिर आके सब भगवान से ईर्ष्या किए बोल के इस जगत में आ गए, इस भौतिक जगत में आके फिर दूसरे जीवों से भी ईर्ष्या करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हम सबको शरीर के लेवल पे देख रहे हैं। अगर हम उनको भगवान के अंश के रूप में देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं करेंगे। शारीरिक स्तर पे रह के, भौतिक जगत में रह के ये ईर्ष्या होती है। ठीक है, यस। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नहीं। ठीक है, फिर मैं सेकंड को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम अच्छा जय